जो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियां आज हम लोग इससे सेशन में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की पहली पॉइंट क्या बोलती है कि बौद्ध धर्म, जैसे हम लोग का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, तो टोटल बात हम लोग बौद्ध धर्म पे ही करेंगे। तो आज का पहला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ इनका जन्म। ठीक है, ये जो जन्म स्थल है कहाँ में है? नेपाल के तराई में है। ठीक है, इनके पिता जो थे, उनका पिता का नाम था सूर्योधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। क्लियर हो रहा है? इनके माता माया देवी, माता का नाम क्या था? माया देवी। माता की जो मृत्यु हो गए थे वो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, इनके यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह जो हो गया था वह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किनके साथ? यशोधरा के साथ। किनके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इसके बाद उनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। उनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले हुए थे तो उन्होंने 4 दृश्य को क्रमशः देखा। कौन कौन दृश्य देखा? तो पहला एक देखा बूढ़ा व्यक्ति को, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को, और इसके बाद एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली गए। कहाँ गए? वैशाली गए, और वैशाली में अलार कलाम पुत्र से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। कहाँ गए? अलार कलाम के यहाँ। ठीक है, कहाँ में? वैशाली। तो इस तरीका से अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आगे की कहानी देखते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर चले गए और रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए। अर्थात रुद्र कलाम पुत्र जो हुए गौतम बुद्ध के दूसरा गुरु बने। ठीक है, बिना अन्न जन ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बात समझ में आई? कहाँ पे? बोध गया में। यानी फिर से बताते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्लियर है? आगे की पॉइंट देखते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ किस कौन से नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया।
बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वह सारनाथ में दिए। बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। याद रखिएगा, बुद्ध भगवान के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध भगवान ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक यानी कि महाराजा यानी राजा का नाम क्या है, बिंबिसार है, प्रसेनजित है तथा उदयन है। ये सब प्रमुख राजा जो थे वो बौद्ध धर्म माने थे। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर से समझिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बनिए के यहाँ गए हुए थे। उस बनिया का नाम था चुंद। तो चुंद नामक बनिया के यहाँ भोजन खाने के बाद उन्हें डिहाइड्रेशन के कारण यानी उल्टी होने के कारण बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर है, समझ में आ गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जो ज्ञान मिलती है वह पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक नामक किताब से मिलती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगली पॉइंट क्या बोलती है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे तथा वह आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बौद्ध धर्म वाले लोग जो थे वो पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हैं, मानता रखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हैं, यानी बौद्ध धर्म मानने के लिए दो कैटेगरी बनाया गया है। एक का नाम है भिक्षुक और दूसरा का नाम है उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो, सन्यासी जैसा जीवन बिताए, उसे भिक्षुक कहा जाता है। लेकिन जो गृहस्थ रह करके घर में रह करके बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहा गया है। ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म का 3 गो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। बौद्ध धर्म कितने भागों में बटे हुए हैं? 2 भागों में। ठीक है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा होता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध जो है बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बौद्ध का जन्म हुआ था और उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उसी दिन बुद्ध भगवान की मृत्यु भी हुई थी। तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का मतलब मृत्यु प्राप्त ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक बुझ जाना। ठीक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म भी अनईश्वरवादी है। ठीक है। सर्वाधिक जो है
बौद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। गांधार शैली में सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति बने थे, लेकिन बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। याद रखिएगा, सबसे अधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनी थी, लेकिन प्रथम जो मूर्ति बना था वह मथुरा कला में बना था, मतलब मथुरा शैली में बना था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ये चीज़, यानी कि जो सब बौद्ध संगीतियाँ हुए थे, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ में? तो राजगृह में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे। और उस समय कौन से राजा थे? किनके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ में? वैशाली में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष बने थे सवाकामी बने थे, और जो शासन था उस समय वह कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई। यह कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोगली पुत्र तीस्त ने किए थे, और शासन था उस समय किसका? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, और जो उस स्थान का नाम है कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष या वसुमित्र। और शासक क्या कौन थे? कनिष्क। आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यदि याद होता है तो अच्छी बात है। देखिएगा, स्थान का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले स्थान को नाम याद रखेंगे। तो एक ट्रिक आपको देते हैं, याद रखना है। राजा के साली पटना के कुंड में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। राजा के साली पटना के कुंड में ... ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो राजा का मतलब राजगृह, ठीक है, के आपको हाइड है, बस ऐसा ही। साली का मतलब वैशाली, और राजा के साली पटना, तो पटना से पाटलिपुत्रा। और कुंड, राजा के साली पटना के कुंड में। कुंड है ना, तो कुंड का मतलब कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ में है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना, और चौथा कुंडलवन। राजा के साली पटना के कुंड में ... याद रखिएगा। चलिए, अच्छी बात है। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, शासन काल का नाम हमेशा एग्जाम में आते हैं कि किनके शासन काल में बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो इसका भी एक ट्रिक आपको देते हैं, यदि याद रहता है तो ठीक है। देखिएगा, समझिएगा। आजा काला शोक, आजा काला शोक। ठीक है, आजा का मतलब अजातशत्रु, ठीक है। काला का मतलब काला शोक, काला शोक। और शोक का मतलब अशोक, और का मतलब कनिष्क। याद रहता तो अच्छी बात है। आजा का मतलब अजातशत्रु, काला का मतलब काला शोक, शोक का मतलब अशोक, और का मतलब कनिष्क। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको एक चीज़ याद करवा दें कि इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेट पेपर होने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सार संग्रह लेकर आए हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद।